हेलो स्मार्ट इंडियंस, आप सभी का स्वागत है केतन बीज लाइफ में। मेरा नाम है केतन वडारिया। वीडियो अब तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि आपको एक्सपोर्ट में बड़ा फ्यूचर दिखता है। और अगर आप सीरियसली एक्सपोर्ट बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक देखिए। तो चलिए सीधी बात करते हैं कि आपने मेरे आगे के सारे वीडियोस पूरे देखे होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा कि एक्सपोर्ट बिजनेस में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, प्रोडक्ट चेंज हो सकता है लेकिन डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप इस बिजनेस में सेट हो गए, सक्सेस हो गए, आपको समझ में आ गया कि किस तरह से सिस्टम सेट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम आपको एक बार समझ में आ गया तो आप लाइफ टाइम इसी बिजनेस से आप अपना पूरा लाइफ सेट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है, कोई भी अगर नया एक्सपोर्टर होगा तो उसको स्टार्टिंग में कस्टमर एक्वायर करने में उसको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, वो ये है कि जो बायर्स है ना, वो अपने सप्लायर्स लगातार चेंज नहीं करता। एक ही सप्लायर से सालों तक काम करते हैं, 4-4, 5-5 सालों तक सप्लायर चेंज नहीं करते हैं। जिससे देखिए, अगर वो जो उसका पुराना जो एक्सपोर्टर है, अगर वो उसको सही प्रोडक्ट, सही दाम पे, सही टाइम पे और आफ्टर सेल्स सर्विस में भी अच्छा होगा, तो वो सालों तक एक ही सप्लायर से काम करेगा। प्राइसिंग ऊपर-नीचे होगा तो भी उतना वो चेंज करके चला जाएगा। ऐसा डोमेस्टिक में होता है। एक्सपोर्ट में ज़्यादातर क्या होता है, प्राइसिंग की वजह से जो बायर्स होते हैं वो सप्लायर्स चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए, ये जो एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, कि भाई बायर्स सप्लायर्स उतनी जल्दी चेंज नहीं करते, सालों तक एक ही जो एक्सपोर्टर है उसके साथ काम करते हैं। ये नए एक्सपोर्टर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि आपने नया स्टार्ट किया है। अगर इंपोर्टर किसी और के पास से अगर वो ले रहा है तो वो उतनी जल्दी कन्विंस नहीं होगा। तो देखिए, आज का जो ज़माना है वो इतनी जल्दी से बदल रहा है कि अगर आप आज के ज़माने में जो पुराने अपने टेक्निक्स है, जैसे कि मान लीजिए कि वो मैन्युअली ईमेल्स लिख रहे हैं, ठीक है? वो फ़ोन लगा रहे हैं, वो मैसेजेस कर रहे हैं, सोशल मीडियाज़ पे वो चैटिंग कर रहे हैं या उसके ऊपर वो मैसेजेस डाल रहे हैं। तो ये जो भी टेक्निक्स है ना, उससे आपको एक्सपोर्ट में सफल होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। उससे आप मनचाहा रिज़ल्ट नहीं पा सकते। ये सारी चीज़ों से 2-3 साल लग जाएँगे आपको एक्सपोर्ट में सफल होने के लिए। देखिए, मैं एक रेगुलर एक्सपोर्टर हूँ। मैं अच्छे से अपना एक्सपोर्ट कर पा रहा हूँ। सिर्फ़ मैं ही नहीं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अच्छे से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि कुछ नए एक्सपोर्टर अच्छे से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और 2-2, 3-3 साल पुराने एक्सपोर्टर भी हर महीना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सिंपल चीज़ है। ज़माना बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। पहले लोग फ़ेसबुक पे घंटों बिताया करते थे, फिर आ गया इंस्टाग्राम और अभी आ गया है स्नैपचैट। तो अभी क्या हो गया है, सारी बहुत ही तेज़ी से सब बदल रहा है। ठीक उसी तरह से आपको भी अपना जो नॉलेज है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, लगातार रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। जो सीख रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। उससे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, अगर रिज़ल्ट पॉज़िटिव आ रहा है तो अपने स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ। जी, हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर पूरा एक वर्कशॉप बना हुआ है जिसका नाम है द टाइकून्स क्लब, जिसमें मैं लाइव 1-to-1 टॉपिक पे बात करता हूँ कि कैसे आपको एक परफेक्ट प्रोडक्ट ढूंढना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, क्या ये एक्सपोर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, कहाँ पे हो सकता है, कौन सी कंट्री में कितने प्राइस पे आप इसको बेच सकते हैं, ये प्रोडक्ट पे आप क्वांटिटी पे काम कर सकते हैं या फिर उस पे अच्छा खासा मार्जिन लेके कम कंटेनर पे काम करना है, कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है। ठीक है, उसके लिए बायर्स को कैसे ढूंढना है, कैसे उस कंपनी के इंपोर्ट मैनेजर का डेटा निकालना है। ठीक है, वो इंपोर्ट मैनेजर का जो पर्सनल ईमेल से पर्सनल कॉन्टैक्ट है वो कैसे निकालना है। परचेस मैनेजर का डेटा भी आपके पास आ गया है तो उसको कैसे फर्स्ट अप्रोच करना है। ठीक है, उसको कब पहला मेल भेजना है, दूसरा मेल में क्या लिखना है, तीसरे मेल पे क्या लिखना है। इस तरह से पूरा 24 मेलों का हम लोगों ने पूरा ब्लूप्रिंट बना के रखा है। ये 24 मेल हम लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाया है। बहुत हज़ारों लोगों को ये सारे मेल्स भेजे गए हैं, ठीक है? उनमें से जो बेस्ट रिप्लाई लेके आ रहा है, कुछ कनेक्ट कर पा रहा है कस्टमर को, इस तरह के पूरे 24 मेलों का हम लोगों ने एक बुक बनाया हुआ है। उसपे वो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। उसपे आपको अपना नाम, प्रोडक्ट वगैरह सब चेंज करके बाकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना, वही कॉपी पेस्ट करके सामने वाले को भेजना है। जिससे रिज़ल्ट या फिर रिप्लाई आने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट में हमारे को सवाल आता है वो वे यही आता है कि
कस्टमर का कुछ रिप्लाई आता है तो उसके साथ हम लोग जब बात करते हैं तो वो प्राइस या पेमेंट टर्म्स पे अटक जाता है, ठीक है। तो फिर क्या आपको लिख के भेजना है कि जिससे वो कन्विंस हो जाए, या फिर उसका आगे का फॉलोअप आपको कैसे सेट करना है, ठीक है। फिर कैसे एक लीड को एक डील में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे आपका फर्स्ट एक्सपोर्ट होगा। और किसी देश में अगर आपका 2 से 3 बार एक पार्टी को आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, तो फिर उसके नाम पे उसी देश के और 10 इम्पोर्टर्स कैसे खड़े करने हैं, ये हम आपको सिखाते हैं। कैसे रिपीट एंड रिपीट ऑर्डर आपको रिसाइकल करने हैं, वो हम आपको सिखाते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आज के ज़माने में अगर आप स्टाफ ओरिएंटेड एक्सपोर्ट कंपनी चला रहे हैं, तो आप बहुत ही ट्रबल में फँस सकते हैं। कल सुबह अगर वो स्टाफ चला गया, तो आपका सारा डेटा गया, आपकी पार्टीज़ गए, सब गया। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है, इसका हम लोगों ने पूरा ऑटोमेशन से इसको पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है कि कैसे आप अपने एक्सपोर्ट बिज़नेस में फुल टू ऑटोमेशन ला सकते हैं। कैसे ऑटोमेशन पे ईमेल चला सकते हैं, कैसे ऑटोमेटिकली सारे मैसेजेस वगैरह सब जाएँगे, ऑटोमेटिक आपके पास लीड आएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक सब उसको जो कस्टमर को चाहिए उसके साथ ऑटोमेशन पे ऑटोमेटिक सब बातें होगी, वो हम आपको सिखाते हैं। हम आपको लाइव दिखाते हैं कि मेरी खुद की कंपनी में हम लोग ने क्या-क्या डेवलप किया, देखिए इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंपनी को अगर बड़ा बनना है, तो सिर्फ़ स्टाफ पे डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। अगर आप स्टाफ ओरिएंटेड बिज़नेस में हैं, तो ये हमेशा आप ट्रबल में रहेंगे। लेकिन जब आप सिस्टम ओरिएंटेड कंपनी बनाएँगे, तो बंदा जाएगा, दूसरा बंदा आएगा, उसकी जगह बैठेगा और फिर से सिस्टम चलने लगेगी। हमारा काम आपको सिर्फ़ कोर्स सिखा के ख़त्म नहीं होता है। हम हर महीने पे 1 या 2 बार पूरा लाइव वेबिनार करते हैं, जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें उसका कोई भी क्वेश्चन है, तो लाइव सबके सामने पूछ सकता है। हम सबके सामने एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, हम उसका लाइवली उसको आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे टाइकून्स मेंबर बनते हैं, तो आपको एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा, जिस नंबर पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्सपोर्ट में, तो आप कभी भी उसमें ऑडियो मैसेज डालिए, आपको तुरंत मेरी तरफ से या हमारे स्टाफ की तरफ से आपको उसका आंसर आ जाएगा। अगर आप सीरियस हैं एक्सपोर्ट बिज़नेस के प्रति, तो एक बात समझ लीजिए, एक्सपोर्ट बिज़नेस कोई आसान चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग में इसमें बहुत ट्रबल आएगी। अगर आप अपने हिसाब से करते जाएँगे, तो देखिए बहुत टाइम लगने वाला है। अगर ऑलरेडी आपने 1-2 साल से इसमें काम कर रहे हैं और आप मनचाहा रिज़ल्ट नहीं पा रहे हैं, तो अभी तो आप समझिए, अभी आप कितना अपने हिसाब से करने जाएँगे। आपको सिंपल एक ट्रेनिंग लेना है कि भई आपको देखना है कि मेरे खुद की मेहनत से नहीं हो रहा है, तो मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। तो क्या गलती कर रहे हैं, उसके लिए कोई एनालिसिस करने वाला तो होना चाहिए ना। तो ये हम लोग पूरा आपका ये एक्सपोर्ट बिज़नेस में ऐसा एक्सपोर्ट रिलेटेड हमारे जो टाइकून्स क्लब है, उसमें सारा ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है। और जो हम लोग महीने में 1 या 2 बार जो लाइव क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होता है। अगर हम लोगों ने कुछ नया सीखा है, हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, उसमें से अच्छा रिज़ल्ट निकल रहा है, तो हम लोग वो फिर से अपने सारे पुराने एक्सपोर्टर्स भाइयों को वो सिखाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग हो गया, बात खत्म हो गई। आपकी एक कम्युनिटी बनेगी, उस कम्युनिटी पे आपको लाइव रहना है और हम आपको लाइव रखेंगे। तो अभी थोड़ा अगर आप इस बिज़नेस में सीरियस है, तो मैं हमारी टीम आपको एक अभी एक मैसेजेस आएगा, उसमें पूरा आपको क्या सिलेबस है, क्या-क्या हम लोग सिखाने वाले हैं, क्या प्राइसिंग है, सब इसमें दिया हुआ है। वो आप पूरा पीडीएफ ध्यान से देखिए, ठीक है? और बाकी आपको मेरा पर्सनल कॉल तो आने ही वाला है, क्योंकि आपने हमारा एक फॉर्म भरा होगा, तभी ये वीडियो आपके पास पहुँची होगी। तो मैं आपके बिज़नेस के बारे में थोड़ा एनालिसिस करके आपको बहुत जल्दी पर्सनल कॉल भी करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अभी एक आपको एक पीडीएफ आया होगा मैसेज में, उसको ध्यान से देखिए, उसमें सारा ऑलमोस्ट डिटेल दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं।